हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इंडियन जीके के बारे में बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर कुछ प्रश्नों को डीपली रखा हुआ है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर कुल 15 प्रश्न हैं जिनसे आपको उनसे डबल यानी कि 30 से 40 प्रश्नों का फ़ायदा होने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से मंदिर को यूरोपियों ने ब्लैक पैगोडा कहा है। इसका सही आंसर है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। समुद्र यात्रा करने वाले लोग यानी कि यूरोपीय एक समय में इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जहाज़ों को किनारे की ओर आकर्षित करता था और वहां पर उसका नाश कर देता था। स्थानीय लोग का मानना है कि यहाँ के टावर में स्थित दो शक्तिशाली चुंबक मंदिर के प्रभावशाली आभा मंडल के शक्तिपुंज है। कुछ लोगों के अनुसार शक्तिशाली चुंबकों के कारण ही जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता था। दूसरा प्रश्न है, चपचाट कूट त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है। इसका सही आंसर है मिजोरम में। 6 मार्च से शुरू होने वाले इस त्योहार को एक फसल के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। साल में एक बार मनाया जाने वाला यह त्योहार बसंत के मौके पर मनाया जाता है, जब फसल काटने वाली होती है। ढोल और घंटों की आवाज़ से पूरा मिजोरम गूंजता है। जब इस त्योहार के मौके पर हजारों मिजो लोग इस रंगारंग त्योहार मनाने के लिए बाहर निकल आते हैं। इस त्योहार में अलग अलग जनजातियों के लोग अपने बनाए हुए उत्पादनों की भी बिक्री इस त्योहार में कर सकते। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राजस्थान में नहीं है। इसका सही आंसर है नरवर किला। नरवर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। नरवर एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन काल में यह राजा नल की राजधानी थी। महाभारत में भी नरवर का उल्लेख निषद नाम के नगर से मिलता है। नरवर अति प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी है जो आज भी अपने ऐतिहासिक विरासत को सहेजे हुए है। चौथा प्रश्न है, शोर मंदिर किस प्रदेश में है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। शोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। शोर मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिनका संबंध 8वीं शताब्दी से है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। यह 5 मंजिला मंदिर है। इसका पिरामिड संरचना 60 फुट ऊंची है और एक 50 फुट वर्ग में फैला हुआ है। शोर मंदिर के भीतर 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है और दोनों तरफ शिव मंदिर है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के रूप में यह एक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित करती है। पांचवा प्रश्न है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका सही आंसर है साहित्य क्षेत्र में। व्यास सम्मान वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद तीसरे स्थान पर आता है। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि के दौरान प्रकाशित हिंदी भाषा के साहित्यिक कृतियों के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को उनके उपन्यास भारत की प्राचीन परिवार और हिंदी के लिए प्रदान किया गया था। व्यास सम्मान के तहत पुरस्कार के रूप में 4 लाख रुपये, नकद, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। छठवां प्रश्न है, एडविन ल्यूटन्स के सहयोग से नई दिल्ली को डिजाइन करने में निम्नलिखित में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही आंसर है हर्बर्ट बेकर ने। एडविन ल्यूटन्स के साथ काम करने के लिए बेकर भारत गए। यहाँ उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय इमारत, राष्ट्रपति भवन और कई संसदों के बंगलों की अभिकल्पना बनाने पर काम किया। सातवां प्रश्न है, राजस्थान का किशनगढ़ स्कूल किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर चित्रकला के लिए। आठवां प्रश्न है, हैदराबाद की हुसैन सागर जेल किसके द्वारा बनवाई गई थी। इसका सही आंसर है हजरत हुसैन शाह वली के द्वारा। इस मानव निर्मित झील को हजरत हुसैन शाह वली ने 1562 में बनवाया था। इस झील मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनी है। इस झील को बनाने का मूल उद्देश्य शहर को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना था। इस झील की खासियत यह है कि यहाँ वर्ष भर पानी रहता है और साथ ही यह हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का भी काम करती है। झील के चारों ओर प्रसिद्ध नेकलेस रोड है जो रात में किसी हार में लगे हीरे की तरह चमकता है। नेकलेस रोड के बीच में बने हुसैन सागर से रात के समय यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। 1992 में झील के बीच में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा खड़ी की गई। अगर आप चाहें तो बोट के जरिए प्रतिमा तक पहुँच सकते हैं। हैदराबाद में होते हुए झील को घूमने जरूर जाना चाहिए।
9वां प्रश्न है सीदी बशीर मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है अहमदाबाद में। इतिहास के जानकारों के अनुसार मस्जिद का निर्माण 1461 से 1464 में हुआ था। मस्जिद सीदी बशीर की देखरेख में बनी थी। उनका देहांत होने के बाद उन्हें यहाँ पास में ही दफनाया गया था। उनके नाम से ही मस्जिद का नाम सीदी बशीर मस्जिद रखा गया। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में पंजाब का कौन सा शहर पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है अमृतसर को। 11वां प्रश्न है उत्तर पूर्व भारत का प्रसिद्ध ड्री त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ड्री त्योहार 5 से 7 जुलाई 2017 के मध्य अरुणाचल प्रदेश में अपतानी जनजाति द्वारा मनाया गया। यह एक कृषि त्योहार है। इस त्योहार का प्रतिवर्ष जुलाई माह में मनाया जाता है। अपतानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो घाटी में पाई जाती है। 12वां प्रश्न है प्रसिद्ध मुखेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में है? इसका सही आंसर है उड़ीसा में। 13वां प्रश्न है केरल के एर्नाकुलम जिले का कलाडी किसका जन्म स्थान है? इसका सही आंसर है आदि शंकराचार्य का। आदि शंकराचार्य का जन्म शंकर 508 ईसा वर्ष पूर्व स्थान कलाडी चेर साम्राज्य में वर्तमान के केरल भारत में त्वष्टचार ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनका मृत्यु 32 वर्ष की उम्र में हुआ था। केदारनाथ पाल साम्राज्य में वर्तमान के उत्तराखंड भारत में। उनके गुरु आचार्य गोविंद भगवत पाद थे। उनको सम्मान में शिवावतार आदि गुरु श्री मजगदगुरु धर्म चक्र प्रवर्तक सम्मान उनको प्राप्त हुए थे। धर्म उनका हिंदू था, राष्ट्रीयता भारतीय। 14वां प्रश्न है सिखों के धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में निम्नलिखित में किसके भजन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है जयदेव के। जयदेव लगभग 1200 ईस्वी के आसपास संस्कृत के महाकवि थे जिन्होंने गीत गोविंद और रति मंजरी की रचना की। जयदेव उत्कल राज्य यानी उड़ीसा के गजपति राजाओं के समकालीन थे। जयदेव एक वैष्णव भक्त और संत के रूप में सम्मानित थे। उनकी कृति गीत गोविंद को श्रीमद् भगवत के बाद राधा कृष्ण की लीला की अनुपमा साहित्य अभिव्यक्ति माना जाता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में क्या मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली है? इसका सही आंसर है विमान और शिखर। द्रविड़ शैली के दो सबसे प्रमुख लक्षण हैं। पहला है इस शैली में मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते हैं और दूसरा मंदिर का शिखर और विमान पिरामिडी आकृति में होते हैं। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो उसके लिए अलग से नंदी मंडप भी होता है। इसी प्रकार ऐसे विष्णु मंदिरों में एक गरुड़ मंडप भी होता है।